नमस्कार देवी और सज्जनों। हेलो फ्रेंड्स, वास्तु अजित चैनल पे मैं मयूरा अजित जाधव आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। मेरी शैक्षणिक पात्रता बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमपीए शास्त्रीय संगीत, एमए संस्कृत, एलएलबी स्पेशल है। आज मैं आपको कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथ में लिखित संस्कृत नारायण सूक्त और उसके हर संस्कृत श्लोक का इंग्रजी अर्थ बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ओम नमो नारायणाय। नारायण सूक्त भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को समर्पित कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथ की 33 शाखा का एक दिव्य सूक्त है। यह सूक्त तैत्तिरीय अरण्यक 4 से 10वें प्रश्न प्रपाठक और 13वें अनुवाक में प्रकट हुआ है। कुछ टीकाकार इसे पुरुष सूक्त के एक रहस्यमय परिशिष्ट के रूप में देखते हैं। हिंदू धर्म में नारायण को 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला और 1000 अंगों वाला माना जाता है और ये सूक्त नारायण की पूजा करते वक्त पठन किया जाता है। सार्वभौमिक स्व, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति के साथ पहचाना जाता है, इस सूक्त की प्रारंभ की पंक्तियां भगवान की महिमा बताती है और बाद में यह बताती है कि कहाँ ध्यान करना है और कैसे ध्यान करना है। ध्यान के दौरान किसी के मन को कैसे निर्देशित किया जाए, इसके बारे में चरण दर चरण प्रक्रिया में बताया गया है। द नारायण सूक्तम appears in तैत्तिरीय अरण्यका 4 to 10th प्रसना प्रपाठका 13th अनुवाका। The recitation of a Narayana Suktam is very peculiar to Krishna Yajurveda Taittiriya Shakha. The Narayana Suktam is a hymn in Yajurveda. Some commentators see it as a mystical appendix to the Purusha Suktam. Narayana in Hinduism is considered as 1000-headed one, 1000-eyed and 1000-limbed, and this hymn is sung to worship Narayana, the universal self, which is identified with the Trimurti, the trinity of Brahma, Vishnu and Shiva. This suktam explains about meditation. Before meditation, one has to recite this and contemplate on the meaning, which in turn helps in going into deep meditation. Initially, the first few lines talk of God's glory, and later it describes about where to meditate and how to meditate. It is explained in a step-by-step process about how to direct one's mind ड्यूरिंग मेडिटेशन। जैसा कि महाभारत के वर्ण पर्व में कहा गया है कि मैं नारायण हूँ, सभी चीजों का स्रोत, शाश्वत और अपरिवर्तनीय। मैं सभी चीजों का निर्माता हूँ और सभी का विनाशक भी मैं ही हूँ। मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ और मैं देवताओं में प्रमुख शंकर हूँ। मैं राजा वैश्रवण हूँ और मैं ही मृत आत्माओं का स्वामी यम हूँ। मैं शिव हूँ, मैं सोम हूँ और मैं ही सृजित वस्तुओं का स्वामी कश्यप हूँ। मैं ही धात्री और विधात्री हूँ। मैं यज्ञ अवतार हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरे पैर है, सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें है, स्वर्ग मेरे सिर का मुकुट है, आकाश और मुख्य बिंदु मेरे कान है, जल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, आकाश मेरा शरीर है और वायु मेरा मन है। और हे ब्राह्मण, सत्य, दान, तपस्या और सभी प्राणियों के प्रति शांति और अहिंसा के अभ्यास से पुरुषों को जो कुछ भी प्राप्त होता है, मेरे ही सुंदर कर्म व्यवस्था के कारण प्राप्त होता है। मेरे विधान से संचलित पुरुष मेरे शरीर के भीतर विचरण करते हैं। उनकी इंद्रियां मुझ में अभिभूत है। वे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि मेरे द्वारा चलाए जाने के कारण चलते हैं। नारायण सूक्त के माध्यम से आप
सरलता पूर्वक विष्णु जी को प्रसन्न करा सकते हो। विष्णु भगवान की आराधना से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की प्रचुरता रहती है। विष्णु जी संपूर्ण जगत के पालन करता है, अतः उनकी आराधना से व्यक्ति सभी प्रकार की सुख सुविधा, मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। नारायण सूक्त के पाठ नियमित करने से घर के जन्म पत्रिका के नवग्रह दोष दूर होने से मंगलिक कार्यों का आयोजन होता है। अथ नारायण सूक्तम। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषः तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्य आत्मा ईश्वर शाश्वतं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्तं नारायणस्थितः अनन्तम् अव्ययं कविं समुद्रेन्तं विश्वशंभुवम् पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठ्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालामालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततं शिलाभिस्तूलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्ची विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन् आहारम् अजरः कविः तीर्यगूर्ध्वमधश्शायिरश्मयः तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति
शांतिः। अब हम कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथ में लिखित नारायण सूक्त और उसके हर संस्कृत श्लोक का इंग्रजी अर्थ जानेंगे। सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम। दिस मीन्स दिस यूनिवर्स इज द इटर्नल बीइंग, मीन्स नारायणा with 1,000 heads, the divine one, the imperishable, who is the eyes of this world, omnipresent and omniscient, who creates auspicious things or good in this world, the resplendent, the source of delight for the whole universe। अर्थात यह ब्रह्मांड 1000 सिर वाले शाश्वत पुरुष नारायण ने बनाया है, जो दिव्य और अविनाशी है, जो इस संसार के सर्वव्यापी और सर्वज्ञ नेत्र से हमें देखते हैं। इस दुनिया में शुभ चीजें या अच्छा बनता है, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए आनंद का स्रोत है। विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमम पदम। दिस मीन्स हु इज दिस वर्ल्ड, दैट डिवाइन नारायणा, हु इज विदाउट डिस्ट्रक्शन, हु इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एंड्स। अर्थात यह संसार कौन है? वह दिव्य नारायण, जो बिना विनाश के है, जो सभी छोरों में सबसे ऊंचा है। विश्वतः परमान नित्यम विश्वम नारायणम हरिम। दिस मीन्स कंपेयर्ड टू वर्ल्ड ही इज ग्रेटर, इटर्नल, ही इज द वर्ल्ड, द सुप्रीम बीइंग, मीन्स आदि पुरुषा अलोन। नारायणा, द ओमनीप्रेजेंट, Absolute, who destroys his devotees' sins। अर्थात दुनिया की तुलना में वह महान है, शाश्वत है, वह संसार है। सर्वोच्च होने का मतलब अकेले आदि पुरुष है, सर्वव्यापी नारायण, जो अपने भक्तों के पापों को नष्ट करते हैं। विश्वमेवेदं पुरुषः तद विश्व मुपजीवति। दिस मीन्स दिस वर्ल्ड इज इंडीड or just the Purusha. Because of him, this world lives or has life. Hence, it subsists on that, the eternal, which transcends it in every way। अर्थात संसार में केवल एक ही आदि पुरुष है, जिस पर संसार का जीवन निर्भर है, उस पर ही टिका हुआ है। वही शाश्वत है, जो इसे हर तरह से पार कराता है। पतिम विश्वस्य आत्मा ईश्वर शाश्वतम शिवमच्युतम। दिस मीन्स लॉर्ड और थाउजेंड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड ऑफ आत्मा, सोल्स, और लॉर्ड्स ओवर सेल्फ, इटर्नल, शिवम, ऑस्पिशियस, वन हु नेवर स्लीप्स। अर्थात सभी संसार के भगवान या पति, ब्रह्मांड के रक्षक, आत्माओं के स्वामी, जो शाश्वत और शुभ है, जो कभी नहीं सोते। नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानं परायणम। दिस मीन्स नारायण, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, indestructible knowledge, the goal of all creation, who is the soul of all in this world, the supreme object worthy of being known, that Narayana is the highest refuge and dwelling। अर्थात नारायण, जो अविनाशी ज्ञान में सर्वोच्च है, सभी सृष्टि का ज्योति रूप लक्ष्य है, जो दुनिया में सभी की आत्मा में बसता है, वही जानने योग्य सर्वोच्च नारायण की मैं शरण लेता हूँ। नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परहा। दिस मीन्स Narayana is the eternal light. Narayana is the supreme reality. The Atma, soul, called Narayana is eternal। अर्थात नारायण शाश्वत प्रकाश है, नारायण सर्वोच्च वास्तविकता है, नारायण नामक आत्मा शाश्वत है। नारायण परम ब्रह्म तत्वम नारायण परहा। This means Narayana is the eternal or greatest Brahma. Narayana is the supreme self.
द ग्रेटेस्ट ऑफ तत्वास और एसेंसेस इज हिम। अर्थात नारायण सनातन और महानतम ब्रह्म है। नारायण सर्वोच्च आत्मा है। सबसे महान तत्व या सार नारायण है। नारायण परो ध्याता, ध्यानम नारायण परः। This means Narayana is the greatest of all who meditate. Narayana is the supreme meditator. The greatest of meditation is him. Narayana is the supreme meditation. अर्थात नारायण सभी ध्यान करने वालों में सबसे महान है। नारायण सर्वोच्च ध्यानी है। वो स्वयं सबसे बड़ा ध्यान है। यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते वा। This means all that all over the universe which is seen or heard. अर्थात नारायण सब कुछ है जो ब्रह्मांड में जो देखा या सुना जाता है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्त नारायण स्थितः। This means inside and outside in all such manifestation, Narayana is present or lodged, stands supreme, the eternal divine being Narayana. अर्थात अंदर और बाहर ऐसी सभी अभिव्यक्तियों में नारायण उपस्थित है, स्थिर है। सनातन परमात्मा नारायण सर्वोच्च है। अनंतम अव्ययम कविम समुद्रेंतम विश्वशंभुवम। This means who is without end, the limitless, without destruction, imperishable, the all-knowing poet, the omniscient, who resides in the ocean of the heart, who brings well-being to all in this world, the cause of the happiness of the universe, the supreme end of all striving, manifesting himself. अर्थात जो अनंत है, असीम है, जो हृदय के सागर में निवास करता है, जो इस संसार में सभी का कल्याण करता है, विश्व के सुख कारण, समस्त प्रयत्नों का परम लक्ष्य नारायण का स्वयं प्रकट होना है। पद्मकोश प्रतीकाशम हृदयम चाप्यदो मुखम। This means like a lotus bird, he reveals himself in the heart, and with the petals face down, which is comparable to an inverted bud of the lotus flower. अर्थात कमल की कली की तरह वह खुद को हृदय में प्रकट करता है। कमल की पंखुड़ी नीचे की ओर होती है, जो कमल के फूल की उल्टी कली के बराबर होती है। अधोनिष्ठ्या वितस्त्यांते नाभ्याम उपरि तिष्ठति। This means below the Adam's apple at a distance of one span and situated above the navel, considered as referring to the अनाहत चक्रा। अर्थात एडम सेब के नीचे और नाभि के ऊपर स्थित अनाहत चक्र में वो रहते हैं। ज्वाला माला कुलम भाति विश्वस्यायतनम महत्। This means adorned with garlands of flames, effulges the great abode of the universe, seat of a pure consciousness in the human being. अर्थात ज्वालाओं की मालाओं से सुशोभित ब्रह्मांड के महान निवास जो मनुष्य में शुद्ध चेतना आसन है, उसे प्रकाशित करते हैं। संततम शिलाभिस्तु लंबत्या कोश सन्निभम। This means surrounded on all sides by energy currents, nerve currents or arteries, lies suspended the lotus bird of the heart in inverted positions. अर्थात चारों ओर से ऊर्जा धाराओं, तंत्रिका धाराओं या धमनियों से घिरा हृदय की कमल की उल्टी स्थिति में लटकी हुई है। तस्यांते सुशिरम सूक्ष्मम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। This means in a subtle space within a narrow aperture considered as describing Sushumna Nadi, there lies that which has established everything to be found the substratum of all things. अर्थात
एक सूक्ष्म स्थान जो संकीर्ण छिद्र के भीतर निहित है। इसे योग की भाषा में सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन माना जाता है, जिसमें सब कुछ स्थापित किया है, जो सभी चीजों का आधार है। तस्य मध्ये महान अग्नि विश्वार्ची विश्वतो मुखः। This means in its middle, in that space within the heart, there is a great flame with tongues spread in all directions, undecaying, all-knowing, with faces turned in all directions, turned everywhere. अर्थात हृदय के मध्य में एक महान ज्वाला है जो सभी दिशाओं में फैली हुई जीभों के साथ, सभी दिशाओं में मुड़े हुए चेहरों के साथ अविनाशी ज्ञान सभी दिशाओं में घूम रहा है। सोग्रभुग विभजन तिष्ठन आहारम अजरः कविः। This means undecaying, consuming and assimilating all food which is presented before him is the eternal all-knowing poet and assimilating it unto itself। अर्थात उसके सामने पेश किए गए सभी भोजन का, आहार का उन्होंने उपभोग लिया और आत्मसात किया, ऐसा सनातन सर्वज्ञ कवि का कहना है। तीर्य गूर्ध्व मधशायी रश्मय तस्य संतता। This means its rays spreading all around, sideways as well as above and below। अर्थात इसकी किरणें चारों ओर घूमकर और ऊपर नीचे फैलती है। संतापयति स्वम देहमापादतल मस्तकः। This means the rays warm up the whole body from forehead to foot। अर्थात ये किरणें माथे से लेकर पांव तक पूरे शरीर को गर्म कर देती है। तस्य मध्ये वह्नि शिखा अनियोर्ध्वा व्यवस्थितः। This means in the center of that flame abides the tongue of fire, topmost of all subtle things. Due to the attachments and entanglements of the jiva in worldly enjoyment and suffering, the consciousness is enshrouded in potential as well as expressed objectivity, and hence it appears like a tiny streak of a flame within the dark clouds of ignorance. But when the jiva rises above worldliness, the consciousness is realized as he infinite। अर्थात उस ज्वाला के केंद्र में सभी सूक्ष्म वस्तुओं में सबसे ऊपर अग्नि की जिह्वा रहती है। जीव के सांसारिक सुख दुख में आसक्तियों और उलझाओं के कारण चेतना क्षमता के साथ साथ व्यक्त वस्तुनिष्ठता में भी डूबी हुई है, और इसलिए यह अज्ञान के काले बादलों के बीच ज्योति की एक छोटी सी लकीर की तरह दिखाई देती है। लेकिन जब जीव दुनियादारी से ऊपर उठ जाता है तो चेतना को अनंत के रूप में महसूस किया जाता है। नील तोयद मध्यस्थद विद्युल्लेखेव भास्वरा। This means like a lighting streak amidst blue rain clouds, brilliant like a streak of lightning set in the midst of the blue rain bearing clouds, slender like the awn of a paddy grain। अर्थात नीले वर्षा वाले बादलों के बीच प्रकाश की लकीर की तरह, नीले बारिश वाले बादलों के बीच में बिजली की एक लकीर की तरह चमकीला और धान के दाने की तरह पतला और छोटा है। नीवार शोकवत्तन्वी पीता भास्वत्यनुपमा। This means golden yellow in color, in subtly comparable to the minute atom, its tongue of fire grows splendid। अर्थात सुनहरे पीले रंग में, सूक्ष्मता में परमाणु के बराबर यह अग्नि की जीभ शानदार होती है। तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। This means in the middle of that flame the supreme self dwells। अर्थात उस परम ज्योति के मध्य में परमात्मा का वास है। स ब्रह्म स शिवः
Sahari, Sa Indra, Sokshara, Paramaswarat. This means this self is Brahma, the creator, Shiva, the destroyer, Vishnu Hari, the protector, and Indra, the ruler. It is imperishable, absolute, autonomous being. अर्थात स्वयं ब्रह्मा निर्माता है, शिव विध्वंसक है, विष्णु हरि रक्षक है और इंद्र शासक है। यह अविनाशी पूर्ण स्वायत्त है। ऋतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम। दिस मीन्स prostrations again and again to the omniformed beings, the truth, the law, the supreme absolute, greatest Brahma, the Purusha supreme one of a bluish yellow hue. अर्थात सत्य, कानून, परम निरपेक्ष महानतम ब्रह्म, नीलवर्ण कृष्ण पुरुष को सर्वव्यापी प्राणियों का बारंबार प्रणाम। ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः। This means the centralized force, power, the all-seeing one, who is all forms of entire world, prostrations to you again and again. अर्थात केंद्रीय शक्ति बल जो सब कुछ देख रहा है, जो पूरे विश्व के सभी रूप में है, उसे बारंबार प्रणाम। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। This means we commune ourselves with Narayana and meditate on Vasudeva. May that Vishnu direct us to the great goal. अर्थात हम खुद नारायण के साथ संवाद करते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण पर ध्यान देते हैं कि विष्णु भगवान हमें महान लक्ष्य के लिए निर्देशित करे। ओम शांति शांति शांति। ओम मे देयर बी पीस पीस पीस। If you have any questions, conventions or queries about this topic, then you must write in the comment box below. I hope you like this video. Till then, be happy with the grace of God. Get accomplishment, substantiation, prosperity, achievement and success.